जय हिंद। आज का टॉपिक हम लोग प्रायिकता पढ़ने वाले हैं। प्रायिकता दोस्तों बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है और इसमें से लगभग 5 या 6 अंक की सवाल पूछी जाती है। तो आइए दोस्तों हम लोग समझते हैं प्रायिकता को विस्तार से। सबसे पहले प्रायिकता को समझने के लिए हमें कुछ सूत्र को याद करना होगा दोस्तों। तो देखिएगा पहले सूत्र प्रायिकता के लिए एक फार्मूला हो जाएगा दोस्तों पी ए यूनियन बी। कभी भी पी ए यूनियन बी बराबर पूछा जाए तो इसके बराबर सूत्र होगा दोस्तों पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। ये आपका पहला फार्मूला हो गया। दूसरा फार्मूला हो जाएगा दोस्तों पी ए बाई बी का। तो यदि बटे वाला का पूछा जाए तो सबसे पहले हम इन दोनों का इंटरसेक्शन लिखेंगे, यानी पी ए इंटरसेक्शन बी। जो अब भी बटे में हो ए बी चाहे ई तो हम इंटरसेक्शन लिखेंगे और जो आपका नीचे है बटे में उसे ही यहां पे हम लिख देते हैं। तो यहां पे हो जाएगा पी बी। यदि मान लीजिए आपका पी बी बाई ए होता, इसी चीज को उलट दिया तो इससे हम लिखेंगे पी इन दोनों का इंटरसेक्शन ए बी है चाहे बी ए, बात सेम होगी। और नीचे इस बार कौन है आपका ए, तो हमारा फार्मूला हो जाएगा दोस्तों पी ए। तो इन्हीं सूत्रों पे हम लोग का सवाल पूछा जाता है क्लास 12 में। तो चलिए चलते हैं पहले प्रश्न पर। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, पहला सवाल क्या कह रहा है कि यदि पी ए बराबर इतना, पी बी बराबर 9/13, जबकि पी ए इंटरसेक्शन बी बराबर 4/13, तो पी ए बाई बी ज्ञात कीजिए। बटे वाला आ गया। तो सबसे पहले हम लोग यहां पे करेंगे पी ए बाई बी। इसका मान निकालने के लिए दोस्तों हमें अभी क्या बताया है कि इन दोनों का इंटरसेक्शन लिखेंगे, यानी पी ए इंटरसेक्शन बी बटे में बी है तो हमारा हो जाएगा पी बी। बस केवल वैल्यू रखेंगे दोस्तों, हो जाएगा पी ए बाई बी। पी ए इंटरसेक्शन बी का मान दिया है 4/13, तो 4/13 और पी बी की वैल्यू दिया है 9/13। इसमें हमारा 4 बिन आ गई तो दूसरा और चौथा हम कटा देंगे, अर्थात हमारा जो आंसर निकलेगा पी ए बाई बी वो निकल कर आया दोस्तों 4/9। इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा दोस्तों। ऐसे प्रश्न आपके पेपर में 2 अंक में जरूर पूछे जाएंगे, आप इसे निश्चित तौर से देख ही लीजिएगा। प्रश्न संख्या दूसरा देखिएगा, ध्यान दीजिएगा। दिया है यदि ई और एफ इस प्रकार की घटनाएं हैं कि पीई बराबर 0.6, पीएफ बराबर दिया है 0.3, पी इंटरसेक्शन एफ बराबर 0.2, तो फिर बटा वाला ही पूछा जा रहा है। चलिए पी ई बटा एफ को हम निकालते हैं, यही पूछा जा रहा पहला। तो इसमें हमारा क्या होगा, ध्यान दीजिएगा। इसका सूत्र बनाने के लिए बटे वाले का पी ई इंटरसेक्शन एफ, यही दोनों का इंटरसेक्शन निकालना होगा। बटे में एफ नीचे है तो इस बार हो जाएगा दोस्तों पी एफ। ध्यान दीजिएगा पी इंटरसेक्शन का मान दे रखा है 0.2, यहां पे रख लेंगे। पी एफ की वैल्यू दे रखा है 0.3। दशमलव के बाद एक अंक, दशमलव के बाद एक अंक, समान अंक पे दशमलव हट जाएगा, अर्थात पहला आंसर पी ई बाई एफ बराबर आंसर हो जाएगा 2/3। यदि नहीं दिया होगा तो भाग करेंगे दोस्तों, तो पी ई बाई एफ जो निकलेगा तो 3 छक 18 0.66 आएगा। इतना आंसर हो गया पहले का। और दूसरा पूछा जा रहा है, ध्यान दीजिएगा, पी एफ बाई ई, इसका मान पूछा जा रहा है। तो इसके बराबर हमारा जो सूत्र बनेगा पी एफ इंटरसेक्शन ई लिखे चाहे ई इंटरसेक्शन एफ लिखे, बात सेम होगी। ई इंटरसेक्शन एफ, ऊपर का तो इंटरसेक्शन में तो हम इधर उधर लिख सकते हैं आगे पीछे, लेकिन ध्यान देना है कि ई इस बार नीचे है तो हमारा ई नीचे होगा। पी एफ बाई ई इंटरसेक्शन की वैल्यू दे रखा था 0.3 और ई की वैल्यू दे रखा है 0.6। दशमलव के बाद एक अंक, दशमलव के बाद हर में भी एक अंक, तो दशमलव हट जाएगा। पी ई बटा एफ बराबर हो जाएगा दोस्तों 3/6। कटाएंगे तो आपका 1/2, अब 2 में भाग करेंगे तो आपका हो जाएगा पी ई बटा एफ बराबर 0.5। ये आपका आंसर हो गया दोस्तों दोनों सवाल का। तो इन सवालों का भी स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। चलते हैं प्रश्न संख्या 3 पर।
आज का जो टॉपिक होगा दोस्तों आपके एग्जाम की दृष्टि से निश्चित तौर से ये सवाल फंसेगी, तो आप इसे ध्यान से ही देखिएगा वीडियो के अंत तक। पहला में पूछ दिया पी ए बाई बी ज्ञात कीजिए यदि पी बी बराबर इतना और पी इंटरसेक्शन बराबर उतना। ठीक है, पी ए बाई बी निकालना है। तो अभी आपका बताएगा कि जब भी बट्टे में हो दोस्तों, जो आपका ऊपर नीचे हो, अंश और हर का इंटरसेक्शन, यानी अंश में ए है हर में बी है, तो इन दोनों का इंटरसेक्शन और हर का हमें जो हर में रहेगा उसी को हर में लिखना है। तो हमारा हो जाएगा पी बी। ठीक है, पी ए बटा बी इंटरसेक्शन का मान देखिए कितना दिया है, दे रखा है 0.32, 0.32। पीबी का मान दिया है 0.5। हम अंश में देख रहे हैं दशमलव के बाद 2 अंक है और हर में देख रहे हैं दशमलव के बाद 1 अंक, बराबर है नहीं, इसलिए हम 0 बढ़ाकर बराबर कर लेंगे। हो जाएगा पी ए बाई बी, दशमलव के बाद 2 अंक, दशमलव के बाद 2 अंक हटा देंगे दशमलव, 32 बटा हो जाएगा दोस्तों 50। यदि हम इसे कटाएंगे 2 से तो हो जाएगा 16 और नीचे हो जाएगा 25, अर्थात पी ए बाई बी आपका निकल गया 16/25। इस सवाल का आंसर हुआ दोस्तों। इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा दोस्तों। चलते हैं प्रश्न संख्या 4 पर। प्रश्न संख्या 4 क्या कह रहा है, ध्यान दीजिएगा। यदि पी ए बराबर 0.8, पीबी बराबर 0.5, पीबी बाई ए बराबर 0.4 तो ज्ञात कीजिए इतना। पहला सवाल। ठीक है, यहां पे हम ज्ञात करेंगे, पहला सवाल को लगाने जा रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। तो हमारा पी बी बाई ए बराबर दोस्तों सूत्र होगा, जो भी बट्टे में अंश और हर हो तो इन्हीं दोनों का इंटरसेक्शन, और आगे पीछे आप लिख सकते हैं, यानी ए को भी हम आगे लिख सकते हैं, बी को भी आगे लिख सकते हैं। तो हो जाएगा पी ए इंटरसेक्शन बी। आप बी इंटरसेक्शन ए भी करिएगा, एक ही चीज होगा, लेकिन हर में जो होगा उसी को हम लिखेंगे। ए हर में है, यहां ए ही नीचे रहेगा। ठीक है, इसकी वैल्यू दे रखा है। इसका यदि हमें मान निकालना हो पी ए इंटरसेक्शन बी का, तो इन दोनों का क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, अर्थात पी बी बटा ए गुणते पी ए, अर्थात पी ए इंटरसेक्शन बी बराबर पी बी बाई ए का मान कितना दे रखा है 0.4, पी ए का मान कितना दिया है 0.8। गुणा करेंगे दोस्तों, पी ए इंटरसेक्शन बी बराबर 8 में 4 का गुणा करेंगे 32 और गुणा में 0.2 अंक पे हो जाएगा, यहां पे हम लगा लेंगे 0.32। यही इस सवाल का आंसर हुआ पहले का। दूसरा पूछा जा रहा बटे वाला, दूसरा हम बटे वाला निकालेंगे, ध्यान दीजिएगा। पी ए बटा बी का मान पूछा जा रहा है, अक्सर बटा वाला पूछा जाएगा आपके पेपर में। तो यहां पे हो जाएगा दोस्तों इन दोनों का इंटरसेक्शन पी ए इंटरसेक्शन बी, और नीचे हर में बी है तो नीचे पी बी, जो नीचे रहेगा उसी को नीचे लिखना है, अर्थात पी ए बटा बी इंटरसेक्शन का मान अभी निकाला है दोस्तों 0.32, तो 0.32 और पीबी का मान आप देख रहे हैं 0.5। अभी हम देखे हैं दशमलव के बाद 2 अंक अंश में है और हर में दशमलव के बाद 1 अंक है, इसे हम 0 बढ़ाकर बराबर कर लेंगे। तो यहां पे हो जाएगा दशमलव हट जाएगा दोस्तों 32/50, 2 से कटाएंगे तो हो जाएगा पी ए बटा बी बराबर 16/25। इस सवाल का दोस्तों आंसर हुआ। इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। चलते हैं प्रश्न संख्या 5 पर। प्रश्न संख्या 5 क्या कह रहा है, ध्यान दीजिएगा। यदि यूनियन का मान पूछा जा रहा है, जबकि 2 पीए बराबर पीबी बराबर 5/13 हो, तो पीए इंटरसेक्शन पी ए बटा बी का मान दे रखा है। सबसे पहले ध्यान दीजिएगा, इसमें पीए का मान हमें निकालना होगा। तो यहां पे देख रहे हैं कि 2 पीए दिया है दोस्तों, 2 पीए का मान दे रखा है 5/13। तो 2 का हम उधर भेजेंगे क्योंकि हमें पीए का मान चाहिए, तो 2 यहां पे इंटू में उधर भेजेंगे तो भाग में हो जाएगा, तो हो जाएगा 5, 2 में 13 का गुणा करेंगे 26, पीए का मान निकल गया। पीबी बराबर दे रखा है 5/13। ध्यान दीजिएगा सवाल दोस्तों, ये वाली बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगी। और यहां पे इसका भी मान दे रखा है, इसे भी हम उतार दे रहे हैं। पी ए बटा बी बराबर दे रखा है 2/5। यहां से हम इंटरसेक्शन को प्राप्त कर लेंगे, तो हो जाएगा हम लोग का पी ए बटा बी बराबर
पी ए इंटरसेक्शन बी, क्योंकि इन दोनों का बटे वाला का इंटरसेक्शन और नीचे पी बी है। यदि हमें इंटरसेक्शन निकालना है पी ए इंटरसेक्शन बी, तो इन दोनों का मल्टीप्लाई होगा पी ए बटा बी और गुणित पी बी। पी ए इंटरसेक्शन बी बराबर पी ए बाई बी का मान ध्यान दीजिएगा है कितना 2/5 लिख लेंगे। पीबी का मान कितना है 5/13, अर्थात आपका कटाएंगे तो 2/13 किसका मान निकल गया इंटरसेक्शन का। हमें यूनियन का निकलना है तो सूत्र भी लिखे हैं दोस्तों, तो यहां पे हो जाएगा हम लोग का जो फार्मूला पी ए यूनियन बी बराबर पी ए धन पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। आपका शुरुआत में सूत्र बताया गया था, तो हो जाएगा हम लोग का पी ए यूनियन बी बराबर पी ए का मान अब देखेंगे दोस्तों कितना दिया है। पी ए का मान 5/26 हम निकाले हैं और पी बी का मान दिया है 5/13, इसे लिख लेंगे। पी ए इंटरसेक्शन बी का मान 2/13, इसे भी लिख लिया जाएगा। अब पी ए यूनियन बी का मान एलसीएम आपका 26 होगा, 26 से 26 कटाएंगे 5, 13 दूना के 26 10, 13 दूना के 2 दूना के 4, अर्थात हम लोग का पी ए यूनियन बी बराबर 10 5 15 में से 4 जाएगा 11/26। यही सवाल का दोस्तों आंसर हो गया, तो इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा।